तो डाइन पे बात कर लीजिए ना जी, आप जी, रेडी जी, हैं? बिल्कुल। पूरी तैयारी है आपकी, आप 3 हफ्ते से भरी हुई हैं। बिल्कुल जी, पब्लिक डिमांड और मेरी डिमांड पे डायन जो है इस हफ्ते हमने इंक्लूड किया फाइनली। हाँ, अच्छा, तो हम एक किडनी मिसिंग है और एक क्या मिसिंग है, साथ में कुछ और भी मिसिंग था। We're just suffering. एनाकोंडा वो भी नहीं, Suffering. गायब है, सांप और किडनी। ये सांप तो उसी वक्त उसने फेंक दिया। अच्छा, लास्ट एपिसोड में तो वो जिस तरह स्विमिंग पूल पे इसने मारा, अब ये प्रोफेशनल हो गई है। वाह। निहाल मिशा अब डायन जो अब ये वाकई डायन बन गई है, फुल ऑन, एंड शी इज लविंग हर जॉब। ड्रेसअप होके ना रात को डायन बन जाती है। तो जो उसने पहले बेचारे उसको आमिर को मारा है स्विमिंग पूल में, अच्छा सीक्वेंस था भाई, स्केरी था। और उसके बाद उसको तार फेंक दी, उसके बाद तार किसी को मिली नहीं, तार निकाली नहीं, मतलब उसके बाद उसको बचाने निकले सब, जंप मारी, तब उनको नहीं करंट लगे। उसे हटा लिया होगा ना? नहीं ना, तार वहीं थी। और उसके बाद जब वो आई है फौजिया, उसने कहा बचाओ बचाओ, तो सबने नौकरों ने जंप मारी, उनको क्यों नहीं करंट लगा? तार निकाल दी थी। किसने तार नहीं निकाली? तार निकाली थी। किसने निकाली? She took it out. शी इज अ प्रो। Yeah. अब आप इसकी गलती पकड़ नहीं सकते, इतना जबरदस्त मेकअप, क्या लैशेस हमारी डायन की, क्या हेयर स्टाइल। अच्छा, अब ये इतनी प्रोफेशनल हो गई है ये डॉक्टर साहब, रात को बंदा मारते हैं, सुबह ये आराम से नाश्ता कर रहे होते हैं। और मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या ये बिल्ली आ गई। बिल्ली, मम्मी और मैं सदके में हमारी बिल्ली दे दी, सुबह सुबह रात को बंदा मारा है, मतलब जो भी उस सीन का क्या मतलब था कि सरप्राइज में बिल्ली दी है। अच्छा, सरप्राइज दे तो उसको दे जिसने मारा है, साथ में हेल्प की है, मम्मी को सरप्राइज में बिल्ली दी है। वो एक बड़ी, हालांकि वैसे वो सीक्वेंस बड़े मजे का था। वो क्या स्ट्रेंजर क्या? नहीं, मिस्ट्री गर्ल। मिस्ट्री गर्ल। ये पहले मिले, ये पहले कहाँ मिले थे? किस एपिसोड में? कहाँ मैंने वो वाला नहीं देखा। मरीना जी ने देखी थी वो एपिसोड। She finds him or they find him and she comes to him and does the same thing and says कि मैं आपको बुलाऊंगी हमारे फार्म हाउस में and all that, मेरा इंतजार कीजिए। अच्छा, साथ में अंकल का भी जिक्र है, तो इसी वो कहता है उसने ये नहीं पूछा अंकल क्यों है? उसकी आईज यहाँ तक थे बेचारे के ना, they were like फट रहे थे। आदत पहले से ही नशे में था मेरा ख्याल है, तो बाकी जाके उधर कसर पूरी होगी। लेकिन वो मतलब उसने कहा ना, मिस्ट्री गर्ल यू आर गॉर्जियस, आई लव यू मिस्ट्री गर्ल, बहुत जबरदस्त था भाई। उससे बहुत अच्छी एक्टिंग की। बहुत अली जोश ने कमाल, मरा कितना अच्छा है इसमें, हंसते हुए मरा। यहाँ हंसते हुए, ये थ्रू आउट इसने कहा यार कोई बात नहीं, मर गया हूँ लेकिन आई हैड अ गुड टाइम। मारने वाली सही है, बहुत ही प्यारी लड़की है, अगर इसके हाथ से मरना है तो आई डोंट माइंड। हालांकि जब वो डॉक्टर साहब ने कहा ना खोल दो इसको, मैं पूछता हूँ नहीं पापा डैड, नहीं खोल दो, उसको खोला, मैं बुढ़े तुझे मारूंगा, बुढ़े मैं तुझे, ये पूरा सीक्वेंस जहाँ उन्होंने हाथ उसके खुलवाए हैं, फिर एक्शन सीन भी हुआ है, उसके बाद वो वॉक करके अली जोश बाहर आ गया, भाग के आया। हाँ आया, और उसके बाद उसने गन उठाई भी। वो गन कब उठाई है उसने उस वक्त उनकी अपनी गन वो थी, बेहोश होगा, उसकी अपनी गन थी। मेरा ख्याल है वो बेहोश था ना, उसकी गन को ले ली होगी। उसके बाद गन के साथ बड़ा जबरदस्त उसको शूट किया। आई लाइक अली जोश परफॉर्मेंस, बहुत जबरदस्त उसने गोलियां खाई। इनका हमने कौन सा ड्रामा देखा हुआ है? मैंने काम किया है अली जोश मैंने भी काम किया सीरियल में, तो लेकिन इनको रिव्यू नहीं किया कोई, इसमें ही हमें नजर आया। बहुत अरसे बाद काम किया अली ने, काफी और बहुत अच्छा किया, वो नहीं सही लग रहे थे कि ये ऐसी शेडी जगह पे जाने वाले इंसान है। मिस्ट्री गर्ल वो, और पार्टी बॉय तो वो है, तो इसलिए ज़्यादा एक्टिंग करनी भी नहीं पड़ी। इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड अ गुड एक्टर, तो मुझे अच्छा लगा इस रोल में। लेकिन बड़े से बाद इसका काम आया, बहरहाल गया। इनका जो दुश्मन था वो तो अब गया, शुक्र है। क्या करें? इंटरेस्टिंग ये था कि जब वो खुला है ना, उस वक्त वो लाइन ही मार रहा है उनपे बंद के बिना, जैसे कि बड़ी कोई मजे की चीज हो रही है, वो बड़ा फनी था। अच्छा, वो डरा नहीं है। हाँ। अंकल को देख के भी इज नॉट स्केयर्ड। अरे इन्फ्लुएंस आल्सो ना, हाँ अंडर द इन्फ्लुएंस। बिकॉज़ एक लड़की का एक गुंडा था, क्या उसको जो गोलियां दी है ना, उसको कुछ खुद भी तो गुंडा है, कुछ समथिंग टू नॉक हिम आउट, लेकिन ही इज ऑब्वियसली स्टिल हाफ इन एंड हाफ आउट ऑफ कॉन्शियसनेस ना। जब भी तो हाथ भी खोल दिए थे। क्या इसी गोली को क्या कहते हैं? आई डोंट नो, यूजुअली तो रिलैक्सेंट होगी या कोई स्लीपिंग पिल होगी, क्योंकि वो शबाब को जो देती थी उससे तो शबाब ठीक हो जाती थी। इस पे इसका बहुत असर हुआ है, पता नहीं क्या था। भारत सुबह इतने आराम से उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और कह रहे हैं अरे बेबी ना लेके जाओ, अभी तो मैंने इसे खेलना था। नहीं अगले मर्डर पे आऊंगी बेबी लेके, फिर आप आराम से खेलिए। अभी मुझे जाना है पापा, वहाँ मैंने 2 और मर्डर करने हैं। अच्छा, एक अजीब चीज़ जो मुझे अजीब लगी कि फौजिया तलाशी ले रही है, ये किसका कमरा है? ये तो उसका कमरा ही नहीं है। वो बेसमेंट में कहीं चली गई किसी और घर में, लेकिन उसी जाके का तलाशी ले रही है, बट दिस इज नॉट हर रूम। उसका रूम तो ऊपर है शबाब के सामने वाला। जली हुई तस्वीर मिली है, उससे उसे शक हो रहा है। और सारी फाइलें पड़ी हुई हैं सामने। हाँ, और नहीं, लेकिन ये कमरा ही उसका नहीं है, ये तो बेसमेंट है। और ये कभी हमें ड्रामे में ये हमें जगह दिखाई नहीं, तो क्या उस दिन लोकेशन नहीं थी? कमरे में कौन गया? हाँ, कमरा, फिर वो कह रही कमरा लॉक करके गई, कमरा खोला है तो कमरा ही नहीं था। तो पूरी एस्टैब्लिश बेसमेंट थी, सीढ़ियाँ आ रही हैं। ये डायरेक्टर ने क्या भंड किया? ये क्या मीनिंग? अच्छा सॉरी, और ये क्या किया, और ये भी क्या किया? तो नहीं, मुझे तो बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा वाकई तस्वीर से
वो आधी कटी हुई तस्वीर और कोई रखेगा क्यों फाइल में? आधी जला दी और आधी रख ली कि चलो कभी अच्छे दिनों में काम आ जाएगी। मतलब ये मुझे समझ नहीं है, बहुत सारी और बातें हैं, बट नूरी के भाई और पापा, वो भी बड़ा मज़े का सीन था। वो मैं फिर राइटर में बताऊंगी। सब अब बातें तो नहीं अभी कर सकते ना, बहुत दिनों बाद आया है तो चलो एक थम्स अप तो दे दूँ। मरीना जी, आपका तो गिल्टी प्लेजर आप तो वैसे ही देख रही होती हैं। मेरा सिर्फ जो चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती है, मैं कहती हूँ कि अगर इसको हम स्ट्रिप करें ड्रामे को, इसको हम ले आए फ्रॉम 54 episodes to say even 20, which means you've stripped out at least a lot of the stuff in between, useless stuff. स्लो मोज एंड Everything, वॉकिंग। right. इसको आप नॉर्मलाइज कर लें, स्ट्रिप दम ऑफ देयर मेकअप, स्ट्रिप दम ऑफ, एक रियलिटी ले आए बीच में। ठीक है, इनका नॉन रियलिटी बेस्ड है, विच इज़ फाइन, विच इज़ वाई वी आर एंजॉइंग इट सो मच। आई एम थिंकिंग कितना मज़े का ड्रामा बनता है ये, बिकॉज कहानी अच्छी है, रिवेंज प्लॉट है, और ठीक है आप जिस कहानी के साथ आप इसको जोड़ना चाहें जोड़ें, लेकिन हु सेज यू कांट मेक अ रिवेंज प्लॉट, राइट? Who says you can't have a woman who was killed and she came back and got plastic surgery? Meaning you can do it 20 million times. It's just how आप कहानी उसको कैसे सुनाते हैं. And हम revenge plots करते नहीं हैं. It's a very rare thing. Hardly I've seen any revenge plots. खई. हमारे हाँ खई। हाँ खई was one. ठीक है. This was another और one. खई And बहुत again, सिमिलर था वहाँ भी इससे। लड़की, यहाँ वहाँ भी भी लड़की और वो हाँ. लड़की कत्ल करती हाँ. है सबको यहाँ पर भी। So revenge plots are very good because I think the way she's thinking about it, I mean, अगर अच्छे डॉक्टर पीडियाट्रिशियन भी बन गए, मुबारक हो। क्या बन गए? बच्चे भी देखते हैं। पीडियाट्रिशियन चेकअप कर रहे हैं। हाँ हाँ, पहले वो बच्चे स्टार्टिंग भी फ्रॉम, देखते हैं। ही डज एवरीथिंग। आई सात मीन से लाइक नौ। ही इज द मैजिक पार्ट टाइम फाइटर भी हैं। हाँ फाइटर भी हैं। हाँ, किलर भी हैं। No, psychopath. What's it called when you export or when you traffic organs? Organ trafficker. क्या पता? I mean, like he's a jack of all. The thing. And master of none. And master of absolutely none. So that every time मैं ये देखती हूँ ना, मैं बस ये चीज़ें हटा रही होती हूँ, मैं कहती हूँ कितने मज़े की ये कहानी बन सकती थी, which खैर people are still watching it because of its ridiculousness. I'm so sorry, but it is very ridiculous. इसमें there is no reality. There is nothing that I can say कि oh I believe कि ये हो रहा है. I can believe. I mean this boy, that entire sequence was just so funny. I mean you're luring this man in, and when she कहती and what are the things he's getting excited about? DJ होगा, party rocking होगी. He's not excited about this gorgeous woman telling him. फिर बाद में कहती है अंकल बहुत शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर, जैसे अंकल के लिए आए। and he's only excited about, अच्छा चले, अरे यार मैं कह रही हूँ वहाँ इतनी हसीन औरत तुम्हें लोअर कर रही है और तुम डीजे पे एक्साइटेड हो रहे हो, तुम पार्टी पे एक्साइटेड हो रहे हो और तुम अंकल पे एक्साइटेड हो। आई मीन अदरवाइज ही इज नॉट एक्साइटेड अबाउट गोइंग विद हर। पहले वगैरह तुम कहाँ से आई हो, उसे तो कहना चाहिए था कि छोड़ो पार्टी, छोड़ो डीजे। अंकल शिद्दत से शिद्दत से। the way she said it was literally that way. But so you know, for that alone I think as Nadia I am going to give it a happy watch. ज्योतिका जी क्या कहेंगे आप? अभी रिसेंटली 2 ड्रामे ऐसे चले हैं टेलीविज़न पे जिनकी वजह से मुझे लगता है एक और स्लॉट खुलना चाहिए। अभी हमारे पास है 7 बजे का स्लॉट, 8 बजे का और 9 बजे का, ठीक है, फैमिली आवर्स। एक 10 बजे का स्लॉट खुलना चाहिए। क्यों? मन मस्त मलंग और डायन, ये दोनों इतनी अडल्ट व्यूइंग के वो कंटेंट है इनमें कि ये मैं तो हैरान हूँ कि 8 बजे के स्लॉट पे चल रहे हैं यार। बिकॉज आई ऑलवेज टॉक अबाउट आफ्टर आवर्स व्हेन चिल्ड्रन हैव गॉन टू बेड। आई मीन द थिंग्स दे आर शोइंग इन डायन और द 50 शेड्स ऑफ दानिश जो उन्होंने मन मस्त में दिखाया था, they are not 8 o'clock slot plays. They should be after At hours. least 9 o'clock. हाँ, If later, not- ताकि बच्चे जो घूम रहे फिर रहे हैं वो चले जाएं, सो जाएं, स्कूल के लिए तैयारी हो जाए। Because these are very very hard hitting और मोरा भी sexual undertones, मोरा भी drugs, violence, murder. They should be 10 o'clock. एक 10 o'clock slot प्लीज चैनल्स को खोलना चाहिए जहाँ पे बोल्ड कंटेंट के सारे ड्रामे चलने चाहिए और चलने चाहिए।
but after hours I feel, you know. But I think Atika, they're mistaking this for comedy also. God no, but there's so much rubbish going on in the sense that there's drugging going on, In a there's comical way. violence. अच्छा फिर हमारी it's भी all in a very हमारी comical कॉमेडी में way. बहुत गंदी गंदी बातें चल रही होती हैं। हाँ तो ये जो बुलबुले में आप bold- कुछ ये जो मजाक सुने, bold है बुलबुले ना, में तो आप इतने कुछ डबल embarrass हो मीनिंग जुमले जाएंगे। आ जाते हैं कि आप कहते हैं कि बिल्कुल क्या बात हो रही है। बोल्ड कंटेंट 10 बजे चलना चाहिए। और वो बच्चे उससे देखते पहले हैं। नहीं, हाँ, बिकॉज दिस इज नाउ यू नो यू हैव यंग माइंड्स वाचिंग ऑल दिस राइट, आइडियाज आर टू अडल्ट एंड टू, और माइंड्स जो अभी अंडर डेवलप्ड हैं, जो अभी जो छोटे बच्चे उनके थिंकिंग अंडर डेवलप्ड होती है, आप उनको थोड़ा सा एक लिहाज से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, यू नो, ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, याद रह जाती हैं बच्चों को। तो आई थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दे शुड कंसिडर 10 o'clock slot. Anyway, having said that, I feel आप पे क्या इम्पैक्ट हुआ? क्या इम्पैक्ट हो सकता है यार, ज़्यादा ही हो गया। अच्छा उस्मान साहब और मैं अभी एक शूट कर रहे हैं साथ, ये 35 साल बाद उस्मान साहब यही स्टोरी कर रहे हैं। ये दूसरी लड़की जो इनका पहले था ना ड्रामा, PTV ने बनाया था, उस्मान साहब उसमें थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि उस ओरिजिनल में उन्होंने ये किया था कि जो डॉक्टर साहब की जो बेटी होती है ना, जो मर्डर हो जाती है, जब ये पहली लड़की जब ये मार के उसको दफना देते हैं और ये सर्जन ले जाता है, तो सर्जन अपनी बेटी की शक्ल डाल देता है इस पे। Okay, Interesting. so then the mother and the father feel very attached because the girl looks like their original daughter. ओह, You see? बिकॉज ये लड़का भी कहते हैं ना कि तुम्हारी तो शक्ल बिल्कुल आपकी, इसकी शक्ल आपकी बेटी से मिलती कहीं हाँ, भी नहीं। so नहीं मिलती है, जो यहाँ पे कास्टिंग का गड़बड़ है, we say this all the time. So if they had had someone else or maybe they had had कैसे करते हैं डॉक्टर साहब की नगीन जो बेटी, होती वो ये बनती, या महविश याद बेटी होती। हाँ, और फिर बाद में महविश आ जाती है एज मिस मिशा। हाँ, और वहाँ पे और हरीम और फारूक निहाल होती कोई है। और होती है। निहाल कोई और तुम होती है। शुरू से कह रहे हैं, दो निहाल अच्छे आप फिर को चलते हरीम हैं। फारूक होती और हरीम फारूक तो महविश उस्मान हयात साहब बन ने जाती। मुझे यही कहा फिर कि ये आप- ड्रामा इतना सेंस बनाता, आपको Yeah. मजा आता देखने का। तो उस्मान साहब said this. He said कि in the original one, the doctor's daughter came back as Misha. यहाँ पे उन्होंने उसी लड़की को इस्तेमाल किया था। मैंने भी कहा बट यू नो इन्होंने काफ़ी शूट कर लिया था बाय देन, बट दिस इज़ अ वेरी बिग ओवरसाइट एंड एनीवे चले वो तो पुरानी बात हो गई अब। ओवरसाइट? हाँ रियली। बट मसला ये कि यार इट्स अ क्रैश लैंडिंग। अच्छा दूसरा ये है कि ना आपने ड्रंकर्ड स्टेट दिखाना है तो आप ओवरली एग्जैजरेट कर देते हैं। आपने अच्छा आई थिंक इन सम एपिसोड्स को हम थ्रू आउट फॉलो नहीं कर रहे थे। आई मिस्ड वेयर मिशा मेट दिस मैन। पास्ट एपिसोड्स में दिखाया था हाँ, she she met him? finds him. She finds him. How does she find him? आई थिंक वही अपना करते रिसर्च वगैरह और वो मुझे मिल गया है। और तो फिर मैं क्या आपसे मिलने उससे जाती है? लैपटॉप खोला उसके वो उसे साथ मिल वो गया क्या- होगा। नहीं वो नहीं दिखाया, बट द थिंग इज शी इसमें फाइंड्स हिम एंड देन random. टेल्स द चैप दैट ही फाइंड्स हिम हाँ, एक्चुअली। उसको एकदम चलते चलते एक दिन मिल जाता है। नहीं, but वो she- मिलता है, उसको मिलता है, बाप को मिलता है। इस एपिसोड के मुलाकात से पहले कहीं मिली हुई है इससे? या शी इज मेट हिम एंड वो मैंने भी seen है। हाँ। बिकॉज आई वाज थिंकिंग ये मिले कब, यू नो मुझे नहीं वो महीने जी ने वो देखी हुई हाँ एपिसोड्स में मिले। नहीं उसमें भी जहाँ बाप इसको पहली दफा देखता है फिर उसको भेजता है उधर। अच्छा एनीवे आई फाउंड दैट होल सीक्वेंस विद अली एंड मिश एंड महविश एंड उस्मान साहब वेरी क्रिंजी, very exaggerated, very I mean amateurish sort of work. बांध तो ठीक देते उसको, बांधा भी ऐसे था मुझे कि बहुत बस क्रिंजी लगा पूरा, बहुत, यानी कि कहीं और ही हम चले गए यार, क्या कर रहे हैं आप ड्रामा के साथ, खुदा के वास्ते जुल्म ना करें। मैं मतलब है इतने बड़े बड़े नाम हैं एक्टर्स में आपके पास, इतना बड़ा बजट मिलता है आपको, इतने अच्छे आपको प्रोडक्शन के सारे आपको चीज़ें मिलती हैं, हाउ कैन यू मेक ड्रामा लाइक दिस? इट्स सो अनफॉर्चुनेट एंड सैड टू वॉच, बिकॉज एक्चुअली एंड ऑफ द डे तो ये सीरियस ड्रामा है। हम तो मजाक उड़ाते हैं बैठ के इधर ना इसका, बिकॉज मजाक बन चुका है इसका, बट इट्स अ सीरियस ड्रामा। यू आर ट्राइंग टू शो अ सीरियस स्टोरी एंड एक्टर्स ने अपने दिलो जान मारा है, सब ने इतनी मेहनत की है एंड ये इसका रिजल्ट ही आ रहा है। तो वो एक्टर्स के करियर्स पे भी बहुत इम्पैक्ट बुरा आता है आपका। हमने ये बात की थी सुन मेरे दिल में भी कि जब आप नैरेटिव का बेड़ा गर्क करते हैं तो एक्टर्स के करियर्स पे इम्पैक्ट आता है। So you're going to spoil people's livelihoods here like this, you know, it's not nice. Anyway, तो जब कोई गड़बड़ होती है राइटिंग में, डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में ना, जो लोग फ्रंट वाले होते हैं ना, या द फेस ऑफ द ड्रामा, द एक्टर्स, द परफॉर्मर्स, द कैरेक्टर्स, दे गेट इम्पैक्टेड द मोस्ट। तो आई फील कि इधर कास्ट के साथ बड़ा जुल्म हुआ है सबके साथ, विच इज़ वेरी सैड टू वॉच। बट एनीवे, अब क्या मैं बोलूँ, आई जस्ट फाउंड इट ऑल वेरी strange, cringy, toxic, and my God, we are on 54th episode. खुदा के वास्ते ख़त्म कर दें आप। ऑलमोस्ट ही हो गया। I can't, कितने और होंगे देखो, नादिया? दो तीन
3-4 हो जाएंगे। अब करेक्टर 30 ही भी नहीं हो बचे सकते हैं। हैं, ये मेरा ख्याल है, लेकिन डायरेक्टर 30 भी बना सकता है। और एक और चीज देखे ना, जवार शाह कितना बड़ा क्रिमिनल हो गया है, जो औरत उसको समझ नहीं आती बंद कर देता है। बहन को भी पहले तो ऐसी बहन feeling को भी नहीं बंद हुई, कर दिया शक्ति उसने कपूर अब। बन गया वो तो। नहीं, बहन को वो जो एक कमरा रखा हुआ है उसने ना जेल की तरह, हाँ। जहाँ दिल चाहता है वो बहन को उसने ऐसे उठा और के इस बंद दफा कर उसको बारियां इस लगी दफा हैं। निहाल याद भी आ गई होती है अचानक से उसके उसमें He is- फ्लैशबैक में उसे याद he आई is है, निहाल याद आई। psychotic. जवार शाह इज अ साइको केस बिकॉज जितनी औरतों को उसने बंद किया इस कमरे तो में। मुझे ये बताएं, अब जवार शाह के साथ वो ठीक हो जाएगी? कौन? वो कह रहा देखो पहले भी मुझे प्यार था, ऐसा वाला प्यार नहीं हुआ है। नहीं एंड में इसको भी मारेगी। नहीं नहीं मारेगी, मारेगी। इससे नहीं इससे ले मारेगी। लेगी सब कुछ। नहीं, इसने इतना बुरा तो नहीं किया था कि अरे इसको नहीं मारेगी भाई। नहीं, इसको छोड़ देगी, वो इसके लिए मौत होगी। फिर ये क्योंकि सब चले गए होंगे, उसे डिवोर्स करवा देगी, तो इसको क्या छोड़ फर्क देगी। पड़ना है? इस अच्छा, इतना घर पैसा में- घर और और बेबी घर और में ले आएगा। इतनी मैयतें हुई हैं और वो फंक्शन हो रहा है। हाँ फंक्शन हो रहा है, बेस्ट हो या एंड फूल इज इन ठीक हो रहे हैं। लव एंड इज एनामर्ड एंड इतने लोग मर गए, इतने लोग बीमार हो उसकी गए। एक बहन मरी, वो फिर एक ऐशी भाई कर रहा मरा, है। एक बहनोई मरा। पहले सबसे पहले भाई मरा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई मरा, फिर बहन मरी, फिर फिर बहनोई बहनोई मरा। मरा। अब एक और। अच्छा मेरा एक सवाल है, हाँ इनके बच्चे किधर गए? हैं छोटे बच्चे। छोटे सबके बच्चे कहाँ गए? हॉस्टल भेज दिया था, उन्होंने कहा था ना पिछले एपिसोड्स में कि उनको तो हॉस्टल भेज हाँ, दिया। वो- बच्चों के ऊपर वो बुरा फौजिया ने असर कहा था। पड़ा था ना, रोज रोज लोग मर रहे हैं, बॉडीज गिर रही हैं, तो उन्होंने बॉडीज कहा, गिर रही फौजिया ने है कहा और था नैनी ना। फिर रही है। यही तो खराब हो रहे थे बच्चे घर में। भाई वो तो नैनी की पहुंच से वो बच्चों को भाई, दूर रख- वो बच्चे तो घर भेज दिए, जो बच्चे टीवी पे देख रहे हैं उनको तो 10 बजे के स्लॉट पे ले जाए खुदा के वास्ते। एनीवे सो आई डोंट नो, आई एम जस्ट फेड अप, आई वांटेड टू फिनिश नाउ। I don't even enjoy roasting it anymore. It's so राइटिंग डायरेक्शन। मैं तो एंजॉय करूँ, मैं कोई रोस्ट नहीं, कभी रोस्ट नहीं किया। इतना ड्रामा मजे का है। नादिया रोस्ट नहीं, नादिया ब्रोस्ट करती है। नहीं मैं तो एंजॉय किया। मैं फॉर मी इट्स फन, स्पेशली OST में इसका मुझे बहुत ही पसंद है। अच्छा इसमें जब अतिका जी कह रही ना दूसरे लोग मतलब एक्टर्स के साथ भी जुल्म होता है, एक्टर्स खुश हैं, हाय हाय। एक्टर्स को इतने व्यूज़ मिल रहे हैं, डायरेक्टर और ये सब जो है ना भंगड़े डाल रहे हैं, दे वेरी हैप्पी। क्योंकि जब तक रेटिंग्स में अगर आप टीवी की रेटिंग्स देखें ना, शेर के बाद इसकी रेटिंग है बहुत ज़्यादा। ये मोहरा अगर रेटिंग की गेम है सिर्फ और व्यूज की गेम है तो वो तो गंदे गंदे कामों में भी ज्यादा लेकिन रेटिंग आ जाती ये है। आपने एहसन तालिश का भी सुना है कि मैं व्यूज़ देखता हूँ और फिर मैं बस आई एम फाइन कि मैं व्यूज़ कितने हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो। सिर्फ एक्चुअली आजकल ज़्यादातर लोग चैनल्स हों, डायरेक्टर्स हों, लोग व्यूज़ देख रहे हैं, एक्टर्स व्यूज़ देख रहे हैं। कुछ आप उनको कहो भी तो वो कहते हैं यार क्या फ़र्क पड़ता है, व्यूज़ आ रहे हैं ना, बस दे थिंक कि व्यूज़ आ रहे हैं, द ड्रामा इज़ करेक्ट, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो खैर हम छोड़ें ऐसी बातें, हम आगे चलते हैं डायन पे। तो डायन में फौजिया को जो अपनी और आमिर की तस्वीर मिली है, मुझे वो ऐसा क्या बड़ा सबूत था कि उसके बाद इतना बड़ा हंगामा हुआ है कि मेरी और आमिर की जली हुई पिक्चर तुम्हारे पास क्या कह रही थी। और उस पर मिशा भी हो गई, हाँ तो है, क्योंकि मुझे वो जहर से बुरा लगता था, आई हेटेड हिम। और फिर उसके बाद जवार आ गया, जवार आया, जवार को एकदम उसने वीडियो दिखा दी, देखा था? हाँ, वो उसने क्या कहा, थी ये वीडियो? चेक करो वीडियो। उसको ये नहीं परवाह, जहाँ क्लाइमेक्स भी हुआ कि तुम्हें ये वीडियो हाँ। भेजी किसने और क्यों भेजी, तुम्हारे पास कहाँ से ये निहाल के फादर की वीडियो आई है। तो खैर पता नहीं कोई बहाना उसने सेटिंग तो की होगी। उसके बाद अच्छा उसके बाद एक तकलीफ दे 15 मिनट चले, जब वीडियो चली है ना उसके बाद रिएक्शन मेरे ख्याल जितने भी ZQ के एक्सप्रेशंस थे ना चल गए, जवार के जितने एक्सप्रेशंस थे बचपन से अब तक दे दिए। मिशा ने भी हो गई एक्टिंग, मेरे ख्याल डबल ट्रिपल आपको पैसे इस एपिसोड के लेने चाहिए थे, इतने रिएक्शन थे ना, बार बार आ रहा है उसका फौजिया का। फिर आके उसने देखा वीडियो, टू मच क्या वो चलता गया दिखा था, खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं कहा यार आगे बढ़ो, एक कदम लो मेरा बच्चा, एक कदम एक स्टेप ले लो आगे, सीन चल पड़े, नहीं चला। उस जवार ने भी ना पता नहीं अटक गया, सबकी ना बैटरी जैसे स्लो हो गई हो, बैटरी खत्म हो गई सबसे फनी था वो कॉल करती है, वो फार्म हाउस पे होता है कहीं पे कॉल करती है, कॉल करती है, शिद्दत से इंतजार कर रही है, वो उसका भी कर रही होती है, या मैं हुनैन बाबा को डॉक्टर के पास ले जाऊँ जैसा, उसका फोन रख के ना दोनों फिर कोई 3 मिनट का उनके शॉट से 3 मिनट उसका। वो मैं कल और डायरेक्टर क्या कहते हो, आप क्या सोच रहे हैं इसका, एक कॉल खत्म हुई, अब क्या करते हो, कॉल के बाद आप यूं देखना शुरू कर। इतने लंबे नादिया flashback नादिया अगर आपको मैंने- किसी कॉल है, आप रखे, उसके बाद आप एक्सप्रेशन देने अब आपने, अब आप दें। उसके बाद अगर डायन होती तो फिर हाँ, तो मैं अच्छा ये फोन रखा, मैं भी बहुत शिद्दत से आपका इंतजार कर रही हूँ। उसके बाद फ्लैशबैक क्या किया था इसने मेरे साथ, पहले दिन से शुरू होके ना एपिसोड 1 नहीं 2 एपिसोड नंबर 3
एपिसोड नंबर 4, तो मैं सब 50 मिनट तो मैं ऐसे गुजार दूं। अच्छा फ्लैशबैक तो आए नहीं ना, सिर्फ उनके शॉट्स से। अच्छा यहाँ ये भी कमाल है, हाँ वो यू देख रहे हैं वो। अच्छा फोन वो याद करी थी ना एपिसोड सारे, ब्यूटी शॉट, वो मेरा फ्रॉक, उसके साथ मेरे इयरिंग्स, लैशेस, मेकअप, कंसीलर, ग्लोरीफाइंग मर्डरर्स और जरा और अब अच्छा फिर उसके बाद एक इसी जगह एक जब फ्लैशबैक कहीं आया ना इसके आगे पीछे, तो जवार के पिछले शॉट्स दिखाए, जवार ही नहीं लग रहा। देखा कितना डिफरेंस था शुरू के एपिसोड्स में उसकी वार्डरोब और अपीयरेंस, और अब कितना प्यारा हो गया माशाल्लाह, हमारा जवार छोटा हो गया है, हुनैन बाबा के बराबर आ गया। तो वो भी एकदम आपके फ्लैशबैक में नज़र आता है कि कितना टाइम लैप्स हुआ। अच्छा उसके बाद उसने जो छड़ाप मारा है बहन को, थपाक, वो भी गिरे, वही एक्सप्रेशंस रिपीट हुए हैं बार बार हैं। वो कमाल था यार, मुझे छुपाड़ लगा है, तुमने उसको मारा। अच्छा ही बिलीव्स एवरीथिंग ना, हो सकता है वो झूठा बेवड़ा शराबी, झूठ भी बोल रहा हो। निहाल का बाप कौन सा, कोई क्रेडिबल मिनिस्टर कौन था ये, कोई टीचर प्रोफेसर था, कौन था? शराबी, कबाबी, नशई, फजूल, कातिल। और वो कह रहा है इनके कहने पे मेरे माना, और जवार मान गया और जाके बहन को पुछाक लगा भी दिया। और उसके बाद ये इसका सेलर है, नहीं बच्चों को हम डराते हैं कि हम तुमने बदतमीजी की तुम्हें सेलर में बंद कर देंगे ना तुम्हें, यहाँ ये सारे को बंद करता है। इसने निहाल को खैर से बंद किया, शमीम शबाब को वहाँ बंद किया, फिर निकाल भी लेता है फौजिया। अच्छा अगले एपिसोड में फौजिया मरने वाली है, मुझे पता चल गया, बस प्रोमो में दिखा दिया इसने। मैं बता रही हूँ डायन इज नाउ अ प्रोफेशनल, उसको ये पता है कहाँ कट मारना है, कितना मारना है, कब छोड़ना है। तो आप नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही खूनखार एपिसोड होने वाला है। मैं थोड़ा सा हैवी हिंट दिया है। अच्छा जी ये फिर वो प्रोमो बहुत अच्छा था। उसके बाद वो बड़ा फनी सीन है जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है निहाल के बाप की। तो मिश्रा निहाल मैं भी शायद कन्फ्यूजन, उसको बुलाया, वो अजीब सा था, शहर बुलाया उसको, बेटी का प्यार आ जा गया कि अब मैं घर आ सकता हूँ, आमिर मर गया। अच्छा वो आमिर के घर गया, आहा जबरदस्त, वहाँ खड़े हैं गार्ड, वो गार्ड वाला सीन देखा था, अजीब। अब गार्ड से गार्ड है, हाँ कौन है तुम? अरे वो आमिर साहब को बुलाओ, ये मैं उनसे मिलने आया हूँ। ये वो आमिर साहब तो फौत हो गए, वो तो उनकी डेथ हो गई, उनके भाई जो थे वो भी उनकी डेथ हो गई, उनकी बेगम की भी डेथ हो गई, नॉर्मल बात हो रही है। हाँ। अच्छा जवार साहब अल्लाह का शुक्र है ठीक है। अच्छा उनकी बेगम बच्चे, चलो शूट कर दूंगा, बहुत सवाल पूछ रहा तुम। अरे इससे पहले तो तुमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके बाद एंड में उसने जब बेगम अपनी बेटी के बारे में पूछा, चला शूट कर दूंगा, बहुत ही प्यारा लगा। अच्छा वो गाड़ी निकलती भागता हुआ कैसे अंदर आता है? I was watching it 1.50. It's so funny. क्यूट लग रहा था। उसके बाद अपने घर आया ना वो बॉटल लेके, आया तो नूरी का भाई, वो टक्कर पे उसने कहा फिल्म स्टार नैयर एजाज, दिस इज माय मोमेंट, और चला गया ना। उसने जो एक्टिंग की है वहाँ, इतनी एक्टिंग की। अच्छा फिर फोन लेके ना, हाँ अच्छा उसने और वो मान भी गया है नैयर एजाज ना कि आप तुम्हारी बेटी को, उसको अफसोस हुआ है कि मेरी बेटी को ठिकाने लगा दिया। वो फील करता था कुछ अपनी बेटी के लिए कभी, एकदम अफसोस हुआ उसको। और उसको वीडियो बनाते हुए कह रहा है, और फिर उन्होंने तुम्हारी बेटी को ठिकाने लगा दिया और मेरी बहन नूरी को भी। नूरी कौन है? रोते रोते ना एकदम नहीं, नूरी कौन? मेरी बहन। फिर आवाज़ भी आई ना, रिकॉर्डिंग ऑफ, चल और चला गया उठ के। वो बड़ा ऑफ सा कॉमेडी लग रहा था, ये क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा कॉमेडी लग रहा था वो, जो इवन क्रिंज एक्चुअली, that's why it's at an 8 o'clock slot because it's actually comical. हाँ और वो फिर अली जोश का मुझे डायलॉग याद आया, अरे बुड्ढे नशा करा के मारेगा मुझे बुशम। मतलब आई नो मैं सुनन डरना चाहिए था, लेकिन हम हंस रहे थे। उसने आई लव यू बहुत फनी बोला था, गॉर्जियस आई लव यू। अच्छा वो कह रही है अभी लोग आएंगे, आज बहुत अच्छी पार्टी, एक बंदा नहीं है, एक अच्छी सी पार्टी होने वाली है, अंकल का है। छोड़ो सब, अंकल का है, मैं तो अंकल के लिए आया हूँ। वो भी बड़ा स्ट्रेंज था। तो मैं आपको इसके नंबर हम क्या दे सकते हैं? 6 नंबर स्क्रिप्ट के, बहुत ही आला शानदार ड्रामा जा रहा है। ज़्यादा है? आपने बिरयानी को 6 दिया। हाँ चलो फिर 5 पे आ जाते हैं। हाँ बिरयानी से तो बहुत बेहतर नहीं था, बस ख़त्म होने वाला है मुझे लग रहा है। अब आ गया वो टाइम, अगले एपिसोड में बहुत रोमांटिक सीन है। जिस पूल में उसको मारा है ना, उसी पूल को डेकोरेट किया जा रहा है। एक दिन यहाँ अल्लाह माफ़ी जनाजे होते हैं, अगले दिन वहाँ शादी पार्टी शुरू हो जाती है जवार हाउस में। तो आई गिव 5, तो इस बात में सही है 5। डायरेक्टर कुछ ही ज़बरदस्त बेसमेंट में शूटिंग की है उन्होंने, और ये सीक्वेंस बहुत ही मज़ेदार था। महीना जी, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि चूहे की तरह किसी बिल में घुसा हुआ था, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें उसमें निकाल नहीं सकता था?
Whereas if you go to all his scenes, ये जो लड़के की जो scenes थे और वो एक jeep, it was exactly the same place. It hadn't moved. तो वो कहीं नहीं छुपा हुआ था. He was in Open. plain surface, same place. मुझे लगता है कि एक ही रात में उन लोगों ने वो सारे scenes रिकॉर्ड किए होंगे. ये नहीं कि कभी किसी और जगह पे या कभी किसी और जगह ने, एक ही जगह पे. सो वो आप उनको बहुत आराम से एक्चुअली ढूंढ सकते थे. फिर चलो हम अपनी पार्टी शुरू करते हैं. ठीक है. और उसने कट करके ऐसे ऑरेंज जूस पिया कि जैसे उससे इतना प्यासा है कि उसने कभी ऑरेंज जूस देखा नहीं है. सो रिडिकुलस पार्टी थी ना. I mean, तो फिर तुम शॉर्ट ग्लास रख दो. You know, I mean, if you're saying अच्छा it वो was जूस ही था या उसने कुछ और नहीं, भी नहीं. मिलाया? खाली जूस पिलाया था ना. नहीं, it was alcohol and juice, but then she put some sleeping drug into it. ना? That's why तो he went toink. तुम दादा ना तो हिलाते भी नहीं, तोड़ते भी नहीं, दवाई तो ऊपर तैर रही होगी. हाँ? वो और नहीं. पाउडर फॉर्म में थी उसके पास. नहीं, डॉक्टर साहब ने सब दिया हुआ उसे. मैं हर फिल्म में होता है. I mean, this is not the only time. Every time you want to give her something, there's always like वो रिंग होती है. हाँ, वो या पाउडर होता है ना, कुछ ये होता- गोली थी. नहीं, गोली नहीं थी. पाउडर गोली थी. गोली. हाँ, तो गोली मैंने कहा गोली को ऐसे dissolve हो करके गई. ऐसे करके गोली डिसॉल्व हो गई. But it was very दांत से fast. चबा के दे देती. Very fast acting. जब आ गया Very, तू. चबा गया. हाँ. Very fast acting गोली. So that entire sequence. अच्छा, और एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि खुलेआम everyone is killing everyone in broad daylight in front of everybody. वो सारे घर के शीशे जो हैं स्विमिंग पूल को देखते हैं, वहीं उसने उसको मारा. मीनिंग उसको और कोई जगह नहीं मिली, उसने वहाँ मारा. यहाँ ये लोग बाहर निकल के इन द ड्राइववे धड़ास मार दिया आपको. कोई आवाज़ आएगी, कोई लोग आएंगे, कुछ तो लेकिन होगा. वो हंसते हुए मरा था. हंसते में वो मरा था और ये दूसरे दिन साइकोपैथ्स बन गए ना दोनों. बोथ डॉक्टर एंड नाश्ता कर रहे हैं एज शी सेड. टोटल साइकोपैथ. वो अजीब लगा था ना साइकोपैथिक scene कि आपने कैसे कोई डेड बॉडी को ठिकाने लगाया. Body क्या कहाँ गई? किया? वही बॉडी मैं कहाँ कह गई? रही क्या हूँ. हुआ? टोटल साइकोपैथिक बिहेवियर. दे डोंट केयर. होगा मर सड़ा होगा ना ड्राइववे उसको में. प्लास्टिक सर्जरी करके बिली बना दिया. आई वंडर अगर इसके भी पार्ट्स इन लोगों ने निकाले या नहीं निकाले. But what I love about ZQ was that she absolutely has been, after the husband died, she's been using no makeup. I really like that. I think, but ZQ का उस अजीब से कमरे में जाना, और अगर आपको याद हो जब उसने पहला दराज खोला तो बहुत से 2 ऑरेंज के क्या 2 ऑरेंज 2 टमाटर थे. हाँ? 2 टमाटर थे. लेकिन टमाटर की जो निकाला भी है करूं. तो जब वो सीन हो रहा था literally I just showed I it was like, 2 टमाटर orange कैसे balls. रखे हैं? I couldn't understand America. Why will you why show? अच्छा, जब उसने कहा मेरे कमरे में कौन, ये मेरे माइंड में चला था और मेरे ऑरेंज बॉल्स कहाँ चले गए? वो टमाटर नहीं थे. नहीं, पता नहीं क्या थे बिलियर्ड यार. के बॉल्स Candles थे. होंगे. बिलियर्ड वगैरह ना, स्नूकर के उसके होंगे. उसके बॉल्स अच्छा, मुझे बिल्कुल टमाटर लगे. नहीं नहीं ये दराज में टमाटर क्या कर रहा है? ये हाल इसका क्या करती है? और दूसरा वाला दराज खाली. मैंने कहा कि यार I mean why did they have to show that? I mean they didn't need to show it, but anyway. And then you go into यहाँ a की room. दराज में बॉल्स क्या कर रही थी? वही ना, मुझे नहीं समझ आ रही ना कि it was just too funny. That whole, like I said, the entire, अच्छा, the way the writer, ले आप लोग हंस ले. नादिया हिस्टेरिकल हो चुकी है. सॉरी. कहाँ गए झुमके मेरे? अच्छा, निकाले कैसे थे वो? बड़ा जबरदस्त था कि मैंने कैमरे में दिखाने आए. की कोई ज़रूरत नहीं थी. लेकिन जिस तरीके से राइटर ने वो पूरा सीक्वेंस लिखा है ना, जहाँ वो बाप अपनी गवाही दे रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है, ये शी फाइंड्स दैट पिक्चर, निहाल को कन्फ्रंट करती है, निहाल एडमिट करती है कि मैंने मारा है उसको, एंड जैसे वो एडमिट करती है. सो आई थॉट दैट एंटायर सीक्वेंस वाज वेरी वेल written, but very well, but execution was hilarious. It is so funny. I mean, that's why I don't find it to be क्या कहते हैं shocking, or because it's just hilarious. You're just laughing throughout because anyway. So अच्छा, वो भी बहुत strange था कि वो जो भाई आता है उसका. और अच्छा, ये आते क्यों? इसका मतलब माँ के साथ इसने कोई प्लानिंग की हुई है निहाल ने. हाँ, निहाल की जो सेटिंग है ना, उसने माँ को बताया हुआ कि मैं जिंदा हूँ. हाँ, लेकिन उसने कहा है ना आपने कर लिया जो मैंने कहा, इसका मतलब है उसने बाप को भेजा है.
घर, मुझे नहीं समझ और आया। कोई खास नहीं प्लान बना के, बस वहाँ ये कि मुझे मेरी- याद आ रही है, हाँ। मैं मर जाऊंगी, एक बार पूछो। मुझे समझ नहीं आई कि प्लान क्या था, बट एनीवे वहाँ उसको भेजा और नूरी का भाई उसको वहाँ मिलना था, जाहिर है। अब नूरी का भाई भी तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हारे उन्होंने ये कर दिया, तुमने उन्होंने वो कर दिया था, एंड जल्दी से वो निकालता कि जैसे उसको पता था कि अब तो ये सब कुछ मुझे बता देगा। इट वाज जस्ट सो रिडिकुलस। तुमने क्यों मारा उसको? It was just, I don't understand how when you come into, meaning, make something believable in this play. How do you know this man is going to now suddenly blurt out the truth? आपको नहीं पता, और अगर था तो पहले से रिकॉर्डिंग ऑन रख के कर रहा होता, बट उसी वक्त तुमने ये किया था जैसे बेटी की मौत का पता चला ना, हाँ, बेटी की मौत का पता चला तो इमोशनल हो गया शराब के नशे में। लेकिन उस आदमी को कैसे पता कि ये पूरी बात बताएगा मुझे? आपको कैसे पता? अज्यूमिंग ना, He's assuming ना? assumption पे, But it was just so funny. Yeah, it's because he was very- like, अबे टू ही नहीं की है। This is what I'm मेरी saying बहन about की ना- typical storytelling, जो है ना कि we expect drama everywhere all the time. Oof, It's is nothing just natural so about it. bad. It's just so, it's so sad actually. I'm so sorry. The thing that I'm wanting to say is that it's sad because I am just seeing this whole sequence without the comedy. And it can be so well done. Yeah. वो वहाँ उसको admit कर रही, वो वहाँ से आता है. She has proof that whatever this woman says now, Fawzia, I have proof that they killed your first wife. फिर अच्छा गांव में वो सोच रहा है, एक पूरा सीक्वेंस एक और था ना जब उसने बात की, फिर वो सोचता है अगेन, कहता कहाँ चली गई हो तुम निहाल, वहाँ उसने डॉक्टर को बताया कि वो मर गई है। सो इट्स वेरी, हाँ मुझे समझ नहीं वो निहाल को क्यों याद कर रहा है, हाँ नहीं, और उसको तो पता है कि वो मर गई, लेकिन कहता तुम कहाँ चली गई? उसको नहीं पता नहीं, क्या उसको नहीं पता। नहीं, उसने कहा था मर उसने गई। कहा- बोला था ऐसे। नहीं तो उसने क्यों बोला था? कवर अप वही करने तो के समझ लिए। नहीं है। कि मुझे चाहिए ये औरत, मैं झूठ बोल के तुमको नैनी को ले आऊंगा। तो numbers, so writing and numbers for me, Dine, unfortunately, I think I'm going to, for storytelling, I'm going to give it a 7. 7, Yeah, but for direction, I'm going to give it a 5. 5, okay. अतीका जी, I think story was well done. क्या मैं बताऊँ, राइटिंग और डायरेक्शन मैं बताएं। क्या कहूँ जो नहीं, जो ऑलरेडी नहीं कहा मैंने। मैं तो सब कुछ कह चुकी हूँ, अब और कितना रोस्ट करें इसे हम, कितनी बुराई करें। एक और चीज, हाँ। वो जो उसको थप्पड़ आया ना ZQ को, और वो दीवार के साथ गिरी है, फिर उसको 3 घंटे लगे हैं वापस आने में, बिकॉज उसने कहा कि नहीं स्लो मोशन नहीं करेंगे, इसको खुद ही हम slow हो जाओ। नहीं, इसको हम स्लो नहीं करेंगे, इसको हम एक्स्ट्रा 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 स्लो करेंगे, बिकॉज शी केम बैक, it was unbelievable, it was insanely unbelievable. Sorry I had to say. सो अनबिलीवेबल, तो इसका एक स्टैंडर्ड आई थिंक एक ठप्पा लगा हुआ है। द होल स्टोरी, एक्सिक्यूशन, एवरीथिंग इज हैव बीन अनबिलीवेबल फ्रॉम डे वन। हाँ, आई एग्री कि जहाँ पे ये इतना अच्छा इसका एक पूरा प्लॉट था विद वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, ज़ाया गया है, क्योंकि अब ये दोबारा कोई अगर ड्रामा बनाएगा तो इस वाले की याद रहेगी लोगों के जहन में और वो कंपैरिजंस शुरू हो जाएंगे। सो दे वेस्टेड अ वेरी गुड प्लॉट, वेरी गुड स्टोरी, वेरी गुड कैरेक्टर्स। इट वुड बीन अ फैंटास्टिक मर्डर मिस्ट्री Yeah. इफ इट वाज डन वेल। अब अनफॉर्चुनेट इधर भी नुकसान हुआ है और आगे भी नुकसान हुआ है, क्योंकि दोबारा कहानी अगर बनेगी तो लोग कहेंगे यार ये तो पहले देखा हुआ है, यू नो, इट लीव एन इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स सिमिलर टू दिस वन। एंड frames of course well lit, light, the DOP is doing a fantastic job. I think Siraj always knows कि DOP कौन सा रखना है काम के लिए, क्योंकि उनकी जो frames होती हैं, जो ओवरऑल जो ambience light होती है, मैं हर हफ्ते ये कहती हूँ बहुत खूबसूरत होती है, एंड शायद इसी वजह से शायद हजम भी हो जाता है ये सारा नॉनसेंस जो हो रहा है। नहीं, ये तो But हाजमे it's से, pure ये तो nonsense. हाजमे से ऊपर की चीज़ हो गई है अब। या बट यू नो, एंड देन लोग कहेंगे कि यार ये लोग ऐसे बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं, बट देन नहीं, हम genre क्या, में तारीफ किस चीज़ आई की मीन करें? व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? हाँ, You know, how can we sit here and justify this sort of Comedy. foolish behavior? हमने अपनी पूरी ज़िंदगी दी हुई है स्क्रीन को, ड्रामे को, इस काम को, और हमसे भी बड़े बुरे और अजीब काम हुए हैं, लेकिन नॉट इंटेंशनली। एक्टर जो है ना वो जाते हैं अपना कैरेक्टर देख के, वो पूरा ओवरऑल उनके कंट्रोल में नहीं होता, तो कोशिश होती कि हम अपना काम अच्छा कर सकें जितना हम कर सकते हैं। बट हियर तो इट्स लाइक अ डिलिबरेट अटेम्प्ट में मॉकरी,
It's a deliberate attempt at mockery, I feel, of drama, which is very sad and should not be allowed. Honestly speaking, it should be allowed. I think यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जो makers हैं इन्होंने ये क्या liberties ली हुई हैं यहाँ पे, क्या सोच रहे थे कि आपकी audience इतनी बेवकूफ़ है कि सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी. एहसन खान, महविश हयात, मतलब महविश हॉलीवुड में काम करके आ चुकी हैं. हाँ, नहीं उनका I would put the जिम्मेदारी on the producer and the director of this project. I would, because देखिए फ्रेम जो है ना वो एंड ऑफ द डे मॉनिटर पे ना डायरेक्टर बैठता है और प्रोड्यूसर सारे देख रहे होते हैं कि क्या आ रहा है एडिट पे हर रोज़. तो क्या उनको क्या लगा कि आप इतना डमिफाई कर सकते हैं ऑडियंस को कि आप कुछ भी दिखा दें उन्हें. तो ये तो जुल्म है ऑडियंस के साथ. फिर ना आप लोगों की ज़िंदगियों के वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं इस बकवास पे. आई एम सॉरी बट आई कांट सिट हियर एंड not share how I feel. I will share how I feel. I have a right to share how I feel. And others do too. And I think that they have wasted a fantastic story with fantastic potential on this nonsense we are seeing on screen now. So क्या मैं दूँ? Numbers. Writing के plot के I would give a 6. It's a good plot. Direction I'll give a 4. 4. Yeah. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. इससे पता चलेगा कि डायन कितना पॉपुलर है. टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में 20,900 और डायन के हिस्से में आए हैं 1,357. 0.6 बनते हैं जो कि लोएस्ट है. Because and this started with 3,000. And it's gone down over yeah, time. Yeah, it has. In fact, आप comments में भी देखें, डायन के एपिसोड के comments में हम चेक करते हैं, वहाँ पे भी लोग बहुत बुरा भला कहते हैं. और डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल तो फिर रेटिंग्स कैसे आ रही है? कैसे, व्यूज कैसे, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? Views, I guess people are seeing it for the nonsense, maybe. देखिए मैया जी, आप भी तो देख रही थी ना? देखिए व्यूज ये नहीं कहता कि बहुत पॉपुलर है. व्यूज कहता कि यार इंटरेस्ट है, पर इंटरेस्ट कुड बी नेगेटिव इंटरेस्ट आल्सो ना. टोटल वोट कास्ट हुए डायरेक्शन की कैटेगरी में 21,000 और डायन से सिराजुल हक के हिस्से में 1,892. 9% बनते हैं. 0.9 इनको मिले हैं. और तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल. नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तुमने एक्टर्स की बात करनी है. और एक्टर्स हैं एहसन खान एंड महविश हयात, जवार एंड मीशा AKA निहाल AKA नैनी. तो बात ये कि जो ये हुनैन एक्टर्स किधर गया है? उसको कोई फिक्र ही नहीं है शबाब को, हुनैन की. वो तो हर वक्त कहीं, हाँ किसको, शबाब आई थिंक अब, हाँ वो ऑफ होगी, उसको समझ आ गई कि ना बच्चा मेरा है ना मियाँ मेरा है, तो मैं तो जा रही हूँ अब. नहीं तो उसने लेकिन जितना उसको वो प्यार ले था, लिया ना. हाँ तो वो अब शी इज गिवन अप. शबाब जब ने से तो उसको लॉक किया था ना सेलर में, बैग्स बांधने तब से शुरू वो कर दिया, हाँ. बेचारी. और उसने फिर उसके बाद कहा कि मैं बताती हूँ इसको. वो नहीं समझ आया. एक जगह शबाब कहती है कि नौकरानी को ब्राइब भी करती है कि तुमने मेरा काम करना है, और साथ में उसने कहा कि मैं बताऊंगी इसको कि शबाब चीज़ क्या है. फिर क्या किया उसने उसके बाद? नेक्स्ट एपिसोड, वो नेक्स्ट में और नहीं, फिर आप कैसे अपने घर के स्टाफ के जाके उसको कत्ल कर दो? क्योंकि जीक्यू तो ये कहती है ना कि तुमने उसको मारना होगा. मारने का तो नहीं बोला, कहीं कुछ नहीं बोला. नहीं, देव नॉट फौजिया ने क्या बोला- करना है. नहीं, नहीं, फौजिया ने भी कहा बस पैसे लो. जो उसने कहा है तुम वही करो. वही करोगी. हाँ, लेकिन मारने का नहीं कहा. उसने कहा तुम नजर रखो इस पे, उसकी कांस्टेंट मुझे वो वफादारी तो नौकर के खून में होती है, होनी चाहिए. कुछ ऐसा नहीं, वो जो उसने बताया थी जिसमें वो यूं कर रही थी, उसे मारने का बोला है. पता नहीं कोई बहुत ही सॉलिड कोई प्लान है. उसकी ओवर रिएक्शन थी औरत की. दैट वाज जस्ट बैड डायरेक्शन अगेन. So एहसन एंड महविश. तो मेरे ख्याल में एक्टर्स और टीम को बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बिकॉज एक्टर्स जब ड्रामा साइन कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस, आई मीन तेरे बिन के डायरेक्टर, तो वो एक बड़ी बात तो है उनका, एक बहुत बड़ा एक है उनकी अचीवमेंट. जितना उसने अच्छा बिजनेस किया और जितना लोगों ने देखा, तो इस तरह को आप साइन कर लेते हैं, आपको इवेंचुअली पता नहीं चलता बनेगी क्या चीज़. और फिर इसके व्यूज़ और इसके रेटिंग को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे जो कंसिस्टेंटली हाई रही हैं. कंसिस्टेंटली ये 3rd 2nd नंबर पे लीड करता रहा है. फर्स्ट भी आया बहुत दफ़ा, तो लोगों को कुछ अच्छा ही तो लग रहा है. अब हमें नहीं समझ आ रही तो और बात है. मैंने खैर इन्जॉय भी किए इसके बहुत सारे पार्ट्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, कि भाई इसमें लॉजिक नहीं है, लार्जर देन लाइफ है, बहुत ज़्यादा बस खूबसूरती और इन चीज़ों पे फोकस है. रियलिटी बिलीवेबल बनाना वो हमारे डायरेक्टर का मकसद नहीं है. उनका मकसद है कि महविश हयात को दिखाना है खूबसूरत, प्यारा, ग्लैमर शॉट्स, ये लड़की नैनी मिर्च मसाला ड्रामा हिट, और लोग देख रहे हैं. और फ्रॉक्स, उनका मकसद यही था. फराक, लॉट ऑफ फ्रॉक. हाँ जी, और चूचू प्रैम. तो उसमें मसाले तो पूरे थे. अगर देखा जाए तो बाकी चीज़ें सारी थी, तो लोगों को इसलिए आप ना देखो तो आप चटपटा. ज़रूर सोचते हो कि यार इस हफ्ते डायन में क्या हुआ होगा, इतने लोगों को खा गई डायन. आप सोचते हैं तो हैं, तो ये भी इसका सक्सेस है कि इंटरेस्टिंग तो है. फिर महविश हयात का कमबैक, तो अब
किस नंबर जो है, अब नंबर ये बड़ा मुश्किल मामला है इसमें। ज़बार का तो कम क्या काम था उसका, ज़्यादा फ़ोन पे रोमांस। आपने अभी कहा कि ज़िंदगी के सारे एक्सप्रेशन दिखाए हैं इन दोनों ने, वही तो आपके फेस पे कैमरा रख दिया जाए, फिर आपको कहा जाए कि इस पे एक फ़ोन कॉल बंद होने के बाद आपने एक्सप्रेशन देने हैं। नहीं, ज़बार को तो सर अपना दीवार से मारना चाहिए था कि रोज़ यहाँ डेड बॉडीज़ इतनी आग क्यों रही हैं। उसको है नहीं मेरी यार मेरी शादी हो जाए, इतनी शिद्दत से, मतलब उसको अजीब नहीं लगता कि यार कल मरा एक बिनोई, फिर उसकी बेगम, पहले बेगम उसकी मरी, फिर मेरा बिनोई मरा, फिर आज फिर मर गया। नहीं, उसको अच्छा हुआ गया, वरना मैं इसको खुद मार देता। बेईमान आदमी था। बट वन वंडर्स कि वाकई औरत के आने से जब से आई है ऐसे लाशें गिर रही हैं, लेकिन उसको परवाह नहीं, उसको है कि मेरा बस, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, उसका ये प्लान है। तो एक्सप्रेशंस एसएन के मुझे अच्छे लगे वहाँ जहाँ बहन को मारा। अगर कम दिखाते क्रिस्प होता सीन तो और अच्छा लगता, लेकिन जहाँ उसने डायलॉग डिलीवरी किया है, मेरे भाई को तुमने मारा हुनैन। अच्छा, जब आप अपने अल्लाह माफ़ी भाई, यंग भाई जिसकी डेथ होगी उसको इमेजिन करेंगे तो कौन सा सीन आना चाहिए? एक भाई क्या इमेजिन करेगा फ्लैशबैक में कि जहाँ वो लोग क्लोज हुए थे, गले मिले थे, कभी उसने शरारत की थी, तंग किया था। यहाँ फ्लैशबैक में उसको क्या आ रहा है? भैया जो मेरा पहला बेबी होएगा ना वो मैंने आपको देना है, प्रॉमिस। ये कौन सा फ्लैशबैक है? ये कोई नहीं याद करता। इसने पहले बच्चे का वादा किया था, अपनी क्लोजनेस दिखाते हैं। मैं कहा ये कौन सा फ्लैशबैक है? नार्सिसिस्ट। और आई वाज सपोज्ड टू मतलब फील आफ्टर दिस, तो लेकिन वो उसके ऊपर बड़ा इमोशनल हो गया, तो मुझे पहला बेबी देना था। तो सिचुएशंस बुरी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं ना। तैयारी कितनी है, मेहनत देखो, कितने घंटे लगते होंगे तैयार होने में, बाल बनाने में, मेकअप शेकअप सारों के। और महविश ने तो कमाल ही कर दिया है। मतलब बड़ी प्यारी लग रही थी, पर्पल था ना फ्रॉक इस दफ़ा। आई लव इट। मैं तो एक फ्रॉक नादिया आप एक दफ़ा आए ना उस वाले, मेरे पास है ही नहीं ऐसे वाले फ्रॉक, ए फ्रॉक। महविश से पूछती कहाँ से लिया उसने, लेकिन कुछ कर सकते हैं। आई थिंक वी शुड हैव अ डायन थीम, प्लीज प्लीज प्लीज। गुड गॉड। हाँ प्लीज, हैलोवीन पे पे। हाँ, ये थोड़ा सा एक डायन थीम हैलोवीन पे। अच्छा चले, हैलोवीन की बात हुई। अतिका जी आप क्या बनेंगी अगर आपने एक कैरेक्टर सेलेक्ट करें पूरे जो आप इस साल में ड्रामे देखे हैं? इन अगर हम हैलोवीन थीम अगर मैं शो करते हैं, डायन, मैं तो डायन बनूंगी। बड़े होके नैनी बनूंगी। आई थिंक इट हैज द मोस्ट कैरिकेचर सॉर्ट ऑफ। डायन में सबसे ज्यादा आई थिंक वो है पोटेंशियल। ओके, आई डोंट नो व्हिच कैरेक्टर, आई हैव टू थिंक अबाउट इट। शबाब का भी कैरेक्टर कर सकते नहीं, लेकिन शबाब ने भी फ्रॉक पहनना शुरू कर दिया। हाँ, लंबे फ्रॉक हो गए उसके। नहीं अतिका जी वही बन सकती हैं, सुन मेरे दिल की अमर खान। हाय हाय 90s में। क्या ख्याल है आपके कमेंट्स? ये देखो नादिया क्या करवा रहा है ना ये मुकर्रम कलीम, क्या ड्रामा है ये बंदा। ये क्या जी आप क्या बनना ये हाल चाहेंगे? है। आप क्या बनना चाहेंगे? अगर हैलोवीन है तो फिर डाइन ही बनता है। नहीं अब डाइन तो एक बन गया। आई थिंक डाइन कंपटीशन ही होना नहीं, चाहिए। डाइन बन गया। बेस्ट डाइन कौन बनी? बट देयर इज नो अदर इतना फनी और इतना इविल कैरेक्टर है। सुन मेरे दिल में भी हैलोवीन बहुत हैज टू लोग बी सुन मेरे दिल में भी था ऐसा कुछ। नॉट दिस, लेकिन कैरेक्टर ड्रेसिंग और वो सारा अटायर और लैशेस। नॉट लाइक दिस। सुन मेरे दिल में तो वो जो हीरा का जो कैरेक्टर था, फिर मैं फौजिया बनूंगी, फौजिया वाला भी अच्छा लगेगा आपको। वो भी एक डाइन है। हाँ, इट हैज टू बी अ नेगेटिव। निदा मुमताज। हाँ, निदा मुमताज। इन I'll be Behrouz. निहाल की माँ। अच्छा, तुम्हारे पापा वहाँ। I'll be Behrouz with the suit. बेटा तुम्हें अपने आप को बेचना पड़ेगा, And क्योंकि तुम्हारे glasses. पापा जो है ना उनका इधर होना बड़ा जरूरी है। तुम बिक जाओ, कट जाओ, मर जाओ। वो एक अजीब ब्यूटी। मैं निहाल का अबू बन गया हूँ। डन। तो अच्छा मुझे लेकिन महविश का मतलब काम तो था उसमें, जो उसने जिस तरह उसको लेयर किया है। जो समीर खान नाम था ना उसका, मिस्टीरियस गर्ल, मिस्टीरियस जो मिस्ट्री गर्ल जो बनी है ना, और उसे रोड पे मिल गई। रोड पे मिल गई। वो एक ही जगह, I'm telling you, he was parked in that one वो place लाहौर से आया था for every scene. बिल्कुल, सुबह उसकी फ्लाइट थी अली हाँ। जोश की। उन्होंने कहा ये बस ये 12 एक घंटे में ही हमने बस सारे सीन करो। वो उसी बाकी। अच्छा इसी चौक में हमारे ज्यादातर सीन होते हैं, कॉम 3 के नीचे। कॉम 3 के सब ये हमारा अड्डा है। उन्होंने दुकानें बंद कर दी हैं लोगों ने, बस करो हर वक्त यहाँ आए होते हैं शूटिंग वाले। हटो, एक ही एक और एक वो हमारा मॉल। तो खैर नंबर्स अगर हम दें इस दफ़ा, ये बड़ा मुश्किल काम है। खुदा के वास्ते जितवा मत देना। है ना कुछ जितना। हाँ, नहीं तो अपनी तरफ से वो पूरी अच्छे मेहनत की है। अच्छे एक्टर्स के जुल्म हो जाएगा। I'll give महविश को 7 ओए। और एहसन को 6। महविश को 7 और एहसन को 6। मरीना जी मर्डर कर रही है इतने। I think that's fair because अगर आप बीच का सारा जो एक्स्ट्रा
करिकुलम एक्टिविटीज़ है। स्लो मोज एंड हाँ, अगर वो सारा आप हटा दें तो आई थिंक 7 and 6 इज़ अ गुड नंबर। 7 and 6। अधिका जी That's it. We won't say anything more on No, them. what अच्छा। else can one say? I We think bashed यहाँ them पे enough. ZQ और हिरा ने बहुत मेहनत की है थ्रू आउट, उनके परफॉर्मेंसेज ज़ाया गई हैं। आई लाइक देम बोथ रियली, एंड इसमत जैदी की, these 3 characters I like very much throughout and they worked very hard. निदा का भी बहुत अच्छा था, बट एसन एंड महविश का ये है कि बिकॉज आई डोंट लाइक द वे द कैरेक्टर्स हैव इवॉल्व्ड एंड डेवलप्ड, थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स टाइप, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही। आई मीन एसन इज़ लुकिंग वेरी गुड, ही इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल, वो अपना काम ठीक कर रहे हैं, जो उनको मिला है वो कर रहे हैं। कैरेक्टर जो है बड़ा अजीब हो गया, या जवार शाह तो एक मर्डरर, साइकोपैथ, सेल्फ इन्वॉल्व, वो लव से निकल ही नहीं रहा, चाहे कुछ हो जाए, उसकी शादियाँ और उसके रोमांसेस ख़त्म नहीं हो सकते। But he's not a murderer. I mean, the sense that he's a bystander, no? I mean, he He stands could be a around. narcissistic He's kind very of a- narcissistic, and he's standing around just watching everything happen. But he's least bothered. हाँ, he's not bothered. He's least bothered. very he's just very interested in very the girl weak, now. wishy-washy character. No, he's just very self-centered. He's just very much about his own sort of libido, and that's it. Yeah. You know? Yeah, it's a fact. And I mean, what else can we say? It's obvious what's happening there. And 3 दफ़ा मतलब फिर भी पहले यार ऐसी पहली मोहब्बत नहीं हुई यार, I mean, सोचो, फर्स्ट टाइम है। very begairat character it is. And but Essen is doing a good job. He's looking very good. Essen's looking very handsome. Essen, the weight loss, the style, the change of wardrobe, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप. So for all that मेहनत, I'll give you a 7. And as far as Mehwish is concerned, मुझे Mehwish का makeup बहुत loud लगता है. She's overly made up. She looks very very sort of Barbie dollish. Expression मुझसे हज़म नहीं हो रहे, because obviously overall facade is taking over. So I think that she's gone a little above and overboard with her look and get up, and बहुत मेहनत, ब्यूटी पे बहुत मेहनत हुई है, कैरेक्टर पे इतनी मेहनत अच्छा, आप नहीं लोग हुई ज़्यादा है। बेहतर जानते होंगे, आपकी तो अपनी मेकअप लाइन भी है, तो आज कोई ऐसा मेकअप भी होता है जो हो जाए पता ना चले, क्योंकि नहीं ऑफ कोर्स होता है, बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल होता है, नेचुरल, natural बहुत makeup लोग करते हैं, नेचुरल मेकअप होता है जहाँ आपको देखिए, लेकिन इसकी makeup- कैरेक्टर की नहीं रिक्वायरमेंट नहीं, होगी। मैं आपको बताऊं, इवन एज अ ब्रांड हम कहते हैं इट शुड बी द मेकअप लुक गुड, इट शुड बी यू लुक गुड। देखिए ना, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, Makeup, मेकअप आपको, यू शुड लुक हसीन, यहाँ पे मेकअप बड़ा अच्छा लग रहा है, यू नो, लिपस्टिक का कलर बढ़िया, इट्स ऑलवेज अबाउट यू लुकिंग बेटर, चाहे आप फेशियल करवाएं, आप हेयर कट करवाएं, कपड़े अच्छे पहने, मेकअप करें, इट शुड बी यू आर एनहांस्ड। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि अब जैसे चाइनीज़ मेकअप नहीं होता, वाइट पेस्ट करके लाल लिपस्टिक, भाई हम मेकअप पे इतना फोकस करते हैं कि शक्ल ही नहीं नज़र आ रही, एक्सप्रेशन ही नहीं नज़र आते फिर ना, सो दैट्स नॉट हाँ, वो बहुत टू मच लग रहा है कि वो सबसे ज़्यादा डैमेज करती है आई लैशेज जो है, उफ, एंड सो वो मच फेकनेस की इंतहा है उसमें। too much and सबसे गड़बड़ हुआ है। lenses, हल्की लाइट आई की लेंस, सबको everybody's got this thing with light eye lenses now, और वो पता है वो ऐसे लेंस हैं जो नजर आता है कि वो लेंस लगाई फेक लगते हैं, आई बॉल लगता ही नहीं है आपका, तो वो भी थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है परफॉर्मेंस के हवाले से, यू नो, तो ये चीज़ें थोड़ी सी फिर से रोना भी नहीं आता। हाँ नहीं, एंड यू शुड थिंक अबाउट व्हाट यू डूइंग, सो आई विल गिव हर अ 5. या ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,677, और डायन से महविश हयात के हिस्से में आए हैं 1,865, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं, जो कि लोएस्ट हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 22,430, और डायन से एहसन खान के हिस्से में आए 2,041, 9% मतलब 0.9 इनको भी मिले हैं, जो कि सबसे कम नंबर हैं किसी भी ड्रामे में किसी देखो एक्टर ना, को मिलने वाले। the numbers have तो gone जी, down ये also, कंप्लीट हुआ people are ड्रामा fed up. सीरियल डायन का रिव्यू।